बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने पाकिस्तान भर में कामयाब जो थे वो मार्चेस की रैलियां निकाली और पूरी दुनिया के गुस्ताखों को बताया कि वो नामूस कुरान, नामूस रिसालत पर, नामूस सहाबा पर किसी भी सूरत कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, हमारे हुक्मरान तो बेगैरत हो सकते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान कह रहे हैं। नाज़रीन, अफसोसनाक बात यह कि आने वाले वक्तों में ये जो गुस्ताखियां हैं ये कम होने की बजाय मजीद बढ़ेंगी। आज से चंद साल पहले अगर ये वाकयात रूनुमा होते भी थे तो सालों बाद होते थे। सालों बाद कोई खिंजीर उठता था, इस तरह की घटिया हरकत करता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि स्वीडन के अंदर हर आए रोज ये मामला हो रहे हैं। जिस तरह से इसने कुरान पाक की बेहुरमती की इस खिंजीर ने, तो इसने फिर ऐलान किया हुआ है कि वो दोबारा अगेंस्ट 10 तारीख यानी 10 दिन के बाद दोबारा इस तरह की नापाक हरकत करेगा। तो इस पर भी क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर लोगों के जहनों में गंद भर दिया जाए कि आपने ये काम करना है और इस काम के इवज आपको शहरियत भी दी जाएगी, यानी दुनिया के जितने भी गुस्ताख और गद्दार हैं, वो चाहे पाकिस्तान के गद्दार हों, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बसने वाले गुस्ताख हों, उन सबको जो पनाह मिलती है वो मिलती है यूरोपीय यूनियन में। और फिर वहां पर इनको पनाह के नाम पर शहरियत भी दे दी जाती है ताकि ये आजादी से वहां पर रह सके, इनकी जान को भी खतरा ना हो। और इनकी फिर माली मदद भी की जाती है, फंडिंग भी इनको की जाती है। दूसरा, नाज़रीन, अल्लामा साद सईदी साहब ने जो एक कॉल दी थी तो उस कॉल पर पूरी कौम सड़कों पर निकली। और कराची के अंदर बिलखसूस एक तो मरकजी है ना, इस मरकजी को हम छोड़ देते हैं। ये जो मरकजी लॉन्ग मार्च हुआ है इसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि जहां पर मरकज आपका होगा वहां पर ऑटोमेटिक ही क्या होगी, अवाम पब्लिक ज्यादा आएगी। लेकिन जो कराची के अंदर हुआ है ना, वहां पर अवाम के सारे साथ थे, हर तरफ अवाम ही अवाम थी। किसी के जहनों में भी नहीं था कि यार इतनी अवाम आएगी कराची के अंदर। मैं खुद भी जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया कि मैंने कहा कि यार कराची से इतनी तवक्को तो नहीं थी, लेकिन अवाम तवक्कुआत से भी ज्यादा बाहर निकली। यानी अवाम के इतने जो जज्बात थे वो ऐसा समझ ले उभरे हुए थे। जिन लोगों ने जज्बात मजरूह किए उनको ये जवाब दिया गया। दूसरी तरफ से नाज़रीन, अल्लामा साद सईदी साहब को कवरेज करने के लिए, कवरेज देने के लिए, या तहरीक लबैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्चेस को कवरेज देने के लिए और तो पाकिस्तानी मीडिया नजर नहीं आया। बिल्कुल भी पाकिस्तानी मीडिया नजर नहीं, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया सोया रहा, सुकून की नींद सोया रहा। लेकिन यहां पर नाज़रीन अल जजीरा जो न्यूज है, उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस मार्च को कवरेज भी दी और दुनिया के गुस्ताख मुल्क स्वीडन को भी दिखाया कि ये देखो अवाम के जज्बात। जिस तरह से अल्लामा साद सईदी साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमारी हुकूमत होती, अगर हम हुक्मरान होते, हमारे पास ये इक़्तिदार होता, ये सामान भी होता, तो हम क्या करते? हम वो सामान लेकर इस तरह से एहतजाज नहीं करते, बल्कि स्वीडन का मुकाबला करते और आखिरी हद तक जाते। उन्होंने फिर उन लोगों को भी जवाब दिया जो लोग अपने जिना हाउस का रोना रो रहे हैं, जो लोग अपने ऊपर हमला, यानी उनकी जो कुछ चीजें जलाई गई हैं जो एक ऐसा समझ लें यादगार के तौर पर रखी हुई थी, तो अल्लामा साद सईदी साहब ने उनको भी जवाब दिया। अल्लामा साद सईदी साहब का कहना था कि अगर सारे भी जल जाएं हमें कोई गाज़ नहीं है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। क्योंकि जब आपने इस्लाम के नाम पर तो बनाई है, लेकिन इस्लाम के नाम पर चलाने के लिए तैयार नहीं है, यानी जो चीज आपने इस्लाम के नाम पर हासिल की, इस्लाम के नाम पर बनाई, इस्लाम के नाम पर मेहनत की, जदोजहद की, मुश्किलात का सामना किया,
सब कुछ किया, वो बन भी गई। जब इस्लाम के नाम पर चलाने का टाइम आया, वक्त आया, तो आपने इनकार कर दिया। लिहाजा अगर ये सारी की सारी जल जाएं, ये सारी की सारी गर्क हो जाएं, ये 57 इस्लामी ममालिक भी गर्क हो जाएं, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब हम कुरान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो फिर हम मुसलमान भी नहीं। अल्लामा साहब ने कहा कि अगर हम कुरान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो फिर हम मुसलमान भी नहीं। फिर हमें कोई हक नहीं है कि अरे हाँ लिखा जाए कि 57 इस्लामी ममालिक, OIC, पाकिस्तान, ये वो, कुछ भी नहीं, फिर कुछ नहीं है। हमें अपनी गैरत को जिंदा करना होगा, हमें इनको जवाब देना होगा। और इसी तरह से फिर अल्लामा साहब ने कहा कि देखिए, अतवार वाले दिन यानी 7, 8, 9 जुलाई को तमाम लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान के, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को ये दावत है कि वो अपने हाथों में कुरान और जय नमाज लेकर सड़कों पर आए और आकर बैठे एहतजाज करें। पूरी दुनिया को ये दिखाएं कि हम कुरान पाक की गुस्ताखी जो है वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है इस पर फिर मगरिब से इशा भी हो जाए, इशा से सुबह भी हो जाए, लेकिन ये लगता है ऐसा कि ये एक वो क्या होता है, एक अलामती एहतजाज होगा। फर्ज करें असर से लेकर मगरिब तक होगा और उसके बाद इस एहतजाज को मौखर कर दिया जाएगा, यानी मुलतवी कर दिया जाएगा। अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करा दिया जाएगा। इससे अल्लामा साहब ने पहले भी कहा कि फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ये काम 100 साल भी करें, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जो साल के अंदर 365 डेज आते हैं, हम वो भी मुकम्मल करें तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सालों साल भी ये एहतजाज करते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक हम उनको जवाब नहीं देंगे, जब तक हम उनको जवाब नहीं देंगे। और जवाब किस तरह से दिया जाएगा? जवाब हथियार से दिया जाएगा। जवाब ये सड़कों पर निकलने से नहीं, ये एहतजाज करने से नहीं, बल्कि ठुकाई करने से, मुजम्मत से नहीं बल्कि मुरम्मत से जब हम ये काम करेंगे तो तब जाकर जो है ना उनके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा और वो बाज रहेंगे, वो रुकेंगे। वो मुसलमानों को आजमाते हैं कि ये मुर्दा हो चुके हैं या जिंदा हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं वो मुर्दा हो चुके हैं, क्योंकि वो कुरान पाक का तहफ़्फ़ुज़ कर ही नहीं सकते। जब वो कर नहीं सकते तो फिर उनको जिंदा रहने का हक भी नहीं है। फिर ये सारे मर जाएं तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जिंदा कौम जो होती है वो हमेशा अपने हक के लिए, अपने असलाफ के लिए, अपने दीन के लिए, कुरान पाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए आखिरी हद तक जाती है, कुर्बानियां देती है। और उन कुर्बानियों के नतीजे में फिर अल्लाह उनको रिज्क भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दौलत की खातिर, ये अल्लामा साहब के मैं आपको अल्फाज सुना, उन्होंने कहा कि आप दौलत की खातिर यार इतनी बिक गए हो, आप दौलत की खातिर इतनी बेजमीर हो गए हो कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर भी कंप्रोमाइज कर चुके हैं, कुरान की नामूस पर भी कंप्रोमाइज कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर याद रखो आप भी बर्बाद होने वाले हैं, ये पूरी की पूरी कौम बर्बाद होने वाली है। ये जुर्म क्या है? अल्लाह पाक इस कौम पर भी अजाब नाजिल करेगा। फिर इंतजार करो अजाब का, और ये अजाब जो है वो जरूर नाजिल होगा जो लोग इक़्तिदार में रहते हुए भी ये काम ना कर सकें। वो कौम जो खुद को मुसलमान कहती हो। उन्होंने कहा कि आप देख लें कि जब उसने कहा कि मैं तौरात और इंजील भी जलाऊंगा, तो जो इसराइल का सफ़ीर, तो उसने कहा कि हम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे, किसी भी सूरत हम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि हमसे तो वो इसराइल, वो यहूदी मुल्क, उसका सफ़ीर भी बाजी ले गया कि उसने खड़े होकर कहा कि हम अपनी किताब आपको जलाने की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं देंगे।
ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये नाज़रीन कहा गया और ये किसने कहा है? ये अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने कहा। ये नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।